ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अमेरिका, रशिया या इंडिया में कोई सिग्नल जो है वो पकड़ में आएगा कि हमें कनेक्ट करेगा अन्य ग्रहों के साथ। हमारे यहाँ जो हवन और यज्ञ की टेक्नोलॉजी थी उसके द्वारा हम कनेक्ट कर पाया करते थे। देवी देवता प्रकट हो जाया करते थे, ब्रह्मदेव वहाँ से आ रहे हैं, आप यहाँ पर बैठ के धरती पर हवन कर रहे हो और ब्रह्मदेव वहाँ से चले आ रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। एलियन ही तो हैं, और कैसे होंगे एलियंस? 2026 के मिड में इंसानों का एलियंस के साथ सीधा संपर्क होगा, ऑफिशियल संपर्क होगा। दो 2026 के मिड में इंसानों का एलियंस के साथ सीधा संपर्क होगा, ऑफिशियल संपर्क होगा। दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल एंजेलिक प्रेडिक्शन है जो हमें दिखाई दे रही है। मैसेज आ रहा है कि धरती अब अकेली नहीं रही, यहाँ पर अब ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं जो है इंटरफेयर करेंगी। 2026 का जो साल है इसमें इंसान पहली बार स्वीकार करेगा कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, और आधिकारिक रूप से मतलब ऑफिशियली ऐसा पता चलेगा कि ऐसा लग रहा है, पूरी इसकी बात की पॉसिबिलिटी दिख रही है कि क्लियर कट पता चलेगा कि अब एंजल्स के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन इसमें कोई डर की बात नहीं है, ये मिलने का समय है, अपने आप को जागृत करने का समय है। मैं प्रैक्टिकली कुछ फैक्ट बताता हूं। नासा और सेटी, सेंटर फॉर सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के वैज्ञानिकों ने हाल में रिपोर्ट दी है कि 4000 से अधिक एक्स्ट्रो प्लैनेट्स में जीवन जैसी स्थितियां मिल सकती हैं, ऐसा फील हुआ है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने वर्ष 2025 के अंत में ऐसे संकेत दिए हैं, अभी रिसेंट दिए हैं, कि किसी ग्रह के वातावरण में मीथेन और डाइमिथाइल सल्फाइड जैसी गैसें पाई गई हैं जो जीवित जीवों द्वारा निर्मित होती हैं। इसके अलावा 2024-25 में बहुत बार उड़न तश्तरियों की रिपोर्टें आई हैं जो कि इंसान की गति और की नॉलेज से बियॉन्ड थी। तो बहुत कुछ होने के चांसेस अब जो दिख रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक्सो मार्स मिशन में भी संकेत मिले कि मंगल पर माइक्रोबियल लाइफ का अस्तित्व संभव है। ये बाहरी चीजें हैं जो बता रहा हूं मैं आपको। जो हमें एंजल्स बता रहे हैं वो क्या है? एंजल्स बता रहे हैं कि 2020 के मिड में टाइम आएगा जब धरती के वैज्ञानिकों किसी दूसरे प्लेनेट से प्रॉपर तरीके से एनर्जी के कोड प्राप्त होने लगेंगे। ये फ्रीक्वेंसी कोड होंगे, रेडियो पल्स के रूप में या लाइट सिग्नल के रूप में ये सिग्नल होगा। ऑब्वियसली कोई शब्द नहीं होंगे डायरेक्ट, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी को डिकोड हम करना शुरू कर पाएंगे। दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि इससे अवेकनिंग होगी लोगों में एक जिज्ञासा जागेगी, और डायरेक्ट इंटरेक्शन भी बहुत थोड़े समय के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली एलियंस के संपर्क में हम डायरेक्ट आ पाए। अभी तक क्या सब आंकड़े छुपा के रखे जाते हैं, किसी को नहीं पता वास्तव में हो क्या रहा है, लेकिन अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि जब तुम इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होगे तो अपने भीतर को भी जान सकोगे, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारा लेवल क्या है। इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही पावरफुल जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका, रशिया या इंडिया में कोई सिग्नल जो है वो पकड़ में आएगा जो कि हमें कनेक्ट करेगा अन्य ग्रहों के साथ। बहुत कुछ होता हुआ आगे भी दिखाई दे रहा है। अभी भी इस धरती पर एलियंस मौजूद हैं। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, जो हमें एंजल्स बताते हैं क्लियर कट की मौजूद हैं। एलियंस बहुत जगह पर मौजूद हैं। आपको क्या लगता है? अभी तक जिसे बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं, एरिया 52 कहते हैं, क्या वहां पर कोई किसी भी तरह के एलियंस मौजूद नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। बहुत कुछ है। हमने बहुत बार एस्ट्रल ट्रेवल करके भी चीजों को कंफर्म किया है। अभी और भी हमारी यात्राएं चल रही हैं। कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते, लेकिन जहां तक हमें बताना संभव है, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन समय पर ही आए तो अच्छी लगती है। कुछ चीजें हमें पहले बता दी जाती हैं कि ठीक है आप इन्हें ओपन कर सकते हो। मैं अभी जो आपको बोल रहा हूं ये हमें होता हुआ दिख रहा है। ऐसा बहुत बड़े लेवल पर होता दिख रहा है कि लोग जो है कनेक्ट कर पाएंगे हमारे इस पृथ्वी के साथ। हम अकेले नहीं हैं यहाँ पर। और इसे शुरू में कुछ ऐसा पकड़ में आएगा जिसे पल्स डिस्टर्बेंस कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा सिग्नल पकड़ में आ रहा है कि कहीं पर कोई घटना हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जब उसको डिकोड किया जाएगा उसके साथ
कनेक्ट किया जाएगा, उसको कैलकुलेशंस की जाएंगे उसके ऊपर, तो बहुत क्लैरिटी के साथ होगा। ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, बल्कि किसी बुद्धिमान, किसी हायर इंटेलिजेंस के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो चुकी है। ये सिग्नल भय नहीं जगाएगा, बल्कि आपके अंदर हमारे अंदर एक वाइब्रेशन पैदा करेगा कि हम अब अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग हीलर तो पहले भी महसूस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर हम अकेले नहीं है। बहुत से लोगों के आसपास में अभी भी जो है ये एलियंस मौजूद उनको फील होता है, लेकिन अब ऑफिशियली होगा तो इसीलिए आपको जो ओपनली बताने का मौका मिलेगा, ओपनली बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताई जाएगी। और साथ ही साथ आप पाएंगे कहीं ना कहीं जो इनके गुप्त सेंटर्स बने हुए हैं समुद्र के नीचे, डेफिनेटली एक बड़ी रिसर्च चल रही है, बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है इनकी। एलियंस ऑलरेडी मौजूद हैं, इन्होंने ऐसी टेक्निक विकसित कर रखी है कि ये धरती के नीचे भी रह सकते हैं, ये समुद्र के नीचे भी रह सकते हैं। इन्होंने ऐसी टेक्निक विकसित कर रखी है क्योंकि इस जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, हमारे अलावा अन्य जो प्लैनेट है, जो हैबिटेट प्लैनेट हैं जहां पर इंसान रहते हैं, वो प्लैनेट में उनकी चेतनाएं, उनकी जो वहां का विज्ञान है वो हमसे बहुत ज्यादा विकसित हो सकता है, हुआ है ऐसा हो सकता है। का मतलब ये है कि हमें नहीं पता, अभी तक हम संसारी रूप से, बाहरी रूप से नहीं जानते, लेकिन अब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे क्या होगा, ओवरऑल पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक जीवंत शरीर है, हम उसके अणु हैं। जब एक एक अणु जागेगा तो पूरा शरीर जो है वो गूंज उठेगा। इसका मतलब है कि हमारे कनेक्शन होगा अन्य एलियंस के साथ। ये एलियंस लोग हमारे लिए हमेशा फेवरेबल होंगे ऐसा नहीं कहा जा रहा, बहुत पॉजिटिव भी होते हैं, बहुत नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा घटित होगा जब तक हमारी सोच में नहीं था। ये क्या करें, कैसे करें, इस चीज के लिए हम क्या करें? हमें ये करना है कि अपनी माइंड को ओपन अप करना शुरू करें। मैं इसे कॉस्मिक ब्रीदिंग बोलता हूं। कॉस्मिक ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? जब आप श्वास लें, मेडिटेशन करना शुरू करें, तो मेडिटेशन में फील करें कि आपकी श्वास केवल इतनी सी नहीं है, बियॉन्ड जा रही है, ऊपर तक पहुंच रही है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ। और फिर जब वहां से एनर्जी आपके भीतर आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कनेक्टिविटी हो रही है। ऐसा आप अनुभव करें थोड़े ही समय में, तो अपने आसपास में और भी बहुत कुछ अनुभव होने लगेगा जो अभी आपकी रेंज से बाहर दिखाई देता है। अपने मन में किसी तरह का भय नहीं, बल्कि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी पैदा करें। ये बात को समझें, क्योंकि विज्ञान और आध्यात्म एक साथ जब आएगा तो कनेक्टिविटी बेहतरीन होगी। अभी क्या हो रहा है, केवल वैज्ञानिक खोज पर बात हो रही है। मैं कह रहा हूं इसको साथ में, इसको अध्यात्म को साथ जोड़ो, स्पिरिचुअलिटी को साथ जोड़ो। तो हमारे ऋषि मुनियों की रिसर्च है जिनके द्वारा हम कभी दूसरे ग्रह के लोगों को सीधा कनेक्ट कर लिया करते थे। सोचिए ना कि इंसान जो है किस प्रकार से देवी देवताओं से संपर्क कर सकता था यहाँ पे रहते हुए। आज भी वो टेक्नोलॉजी मौजूद है। हमारे यहाँ जो हवन और यज्ञ की टेक्नोलॉजी थी उसके द्वारा हम कनेक्ट कर पाया करते थे। देवी देवता प्रकट हो जाया करते थे। ब्रह्मदेव वहां से आ रहे हैं, आप यहाँ पर बैठ के धरती पर हवन कर रहे हो, और ब्रह्मदेव वहां से चले आ रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। एलियन ही तो है, और कैसे होंगे एलियंस? कम से कम इस धरती के नहीं है, कि दूसरे प्लेनेट से, किसी दूसरे डायमेंशन से वो आए हैं। आए तो है ना, कनेक्टिविटी का रास्ता था, वो कनेक्टिविटी रास्ते बंद क्यों हो गए हैं? कि हमने पूरी तरह से एकदम साइंस बेस्ड, लॉजिक बेस्ड हो गए हैं। सब चीजें लॉजिक बेस्ड नहीं होती। कुछ चीजों में आपको सरेंडर करना पड़ता है, कुछ चीजों में आपको अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए तो मैं आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूं। सब कुछ ही आपको साइंस बता देगी तो फिर हमारा अर्थ क्या रह जाएगा? ऐसा नहीं है। बात को अच्छे से समझ लेते हैं। इनसे कनेक्टिविटी अब होने वाली है। इस 2026 में एलियन से संपर्क संभव होगा, लेकिन ये कोई अभी हथियारों और युद्ध का नहीं होगा, बल्कि चेतना की एकता का प्रतीक होने वाला है। हम इस प्रकार से मान लो अनुभव करेंगे, वेलकम टू द गैलेक्टिक फैमिली हब। हम गैलेक्सी में आपका स्वागत करते हैं। अन्य गैलेक्सी से हम जुड़ना शुरू कर पाएंगे। एकदम तुरंत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर संकेत आने शुरू हो जाएंगे। ये पता चलेगा कि हम केवल पृथ्वी के कैदी नहीं है, हम इस पूरे ब्रह्मांड के नागरिक हैं। ऐसे कॉस्मिक ब्रदरहुड चालू होगा। कॉस्मिक ब्रदरहुड चालू होगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दें, कमेंट करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।